हे व्हाट्स अप एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एज यू ऑल नो इट्स अबाउट 20 days लेफ्ट फॉर जे का सेकंड अटेम्प्ट। यप। सो सब लोग बताओ यार, अभी मोस्टली किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो एंड पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ओके और सेकंड मतलब सेकंड अटेम्प्ट का एक्सपेक्टेड कितना है, मतलब कहाँ तक पुल करना है आप लोगों को? ओके मतलब सब लोग अपना एक लिमिट लिमिट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गोल बताओ एग्जैक्टली। ओके क्योंकि 20 दिन ही बचे हुए हैं, लास्ट 20 दिन मैं तो मोस्टली रिवाइज ही कर रहा हूँ। ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बोर्ड सब प्रॉपर ख़त्म हो गया है। ओके और मुझे 75 का टेंशन अब नहीं लेना है। आई होप 75% तो क्रॉस हो ही जाएंगे बोर्ड्स में। ओके ओके लेट इट बी। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अपने वीक चैप्टर्स नोट किए एंड उसको कंप्लीट करने का एक डेडलाइन रखा था, मतलब 15 मार्च, लेकिन उससे पहले ही ख़त्म कर दूंगा। ओके एंड फिर अभी फ़िलहाल तो मैंने, हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ सो हेयर इज़ अबाउट फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का। ओके फिज़िक्स इज़ ऑलमोस्ट ओवर, मतलब जो वीक चैप्टर्स थे ना वो हो गए। थर्मल फिज़िक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब वो मैं सलीम सर के लेक्चर देख रहा हूँ इस ईयर के मंजिल का। ओके सो पोटेंशियल इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट मतलब 2 घंटे का लेक्चर समवॉट बचा हुआ है। एंड कैपेसिटर एंड करंट मैंने अपने क्लास नोट्स रिवाइज किए एंड देन 2024 का सवाल सॉल्व किया। 2020 का सॉल्व करूँगा, मतलब वो क्योंकि उसमें से थोड़ा अच्छा सवाल है ना। ओके तो 2020 का कर लूँगा। और रे ऑप्टिक्स का भी लेक्चर कंप्लीट हो गया है, बस वो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे क्लास नोट से देखना है, क्योंकि मैंने वन शॉट में ना, मतलब समझ में तो आ गई चीज़ है लेकिन वो क्लास इलस्ट्रेशन उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है। ओके और सेमी कंडक्टर बचा हुआ है लेकिन वो कर लूँगा। एंड केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट, मतलब बायोमोलिक्यूल्स टिक नहीं किया इधर, बायोमोलिक्यूल कर लिया है। एंड डीएनए ब्लॉक के वापस से नोट्स पढ़ना है, मतलब बना तो लिया था नोट्स वापस से, लेकिन अभी उसको वापस से पढ़ूंगा। एंड पी ब्लॉक सॉल्ट एनालिसिस बचा हुआ है, और अल्डिहाइड के टोन का भी मैंने अल्डिहाइड वाला पार्ट, मतलब पूरा अल्डिहाइड के टोन अच्छे से रिवाइज़ किया है। लेकिन लेक्चर देखने की नीड मुझे नहीं लग रही है, लेकिन मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके सो मैथ्स की बात करें तो एक मिनट, हाँ मैथ्स में ये सब करना था वो। ओके तो मैथ्स का मैंने इंटीग्रेशन प्रॉपरली रिवाइज़ किया अभी, मतलब लेक्चर ही देखा ऑब्वियसली। ओके ये इंटीग्रेशन रिवाइज़ किया एंड कुछ सवाल सॉल्व किया, और अब भी एरिया अंडर कर्व रिवाइज़ करके उसके सवाल सॉल्व कर रहा था इधर गेट मार्क्स पे। भाई सब लोग पूछते रहते हैं कौन सी वेबसाइट है कौन सी वेबसाइट है, भाई मार्क्स से सबको पता होता है भाई, फ्री में मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। मैंने इसमें और ये 2024 के सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। ओके 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 सो मेंस की बातें हो गई, अब थोड़ा एडवांस की बातें करते हैं। ओके सो एडवांस के लिए एज यू नो मैं फ़ॉलो करने वाला था वरुण बैच, जो कि फ़ॉलो करना टफ़ था अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बोर्ड्स का भी पढ़ रहा था, मतलब बोर्ड्स का दो, मतलब वो जो सीएस का चैप्टर्स थे ना उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने में टाइम वेस्ट हो रहा था। एंड देन फिर ये अपना जो भी मेरा वीक चैप्टर्स था इसको कंप्लीट करने में, वन शॉट देखने में बहुत सारा टाइम गया। ओके सो लेकिन अब वापस से करूँगा अच्छे से, मतलब बैकलॉग तो अभी से ही बहुत हो गया भाई। ये देखो ये है KPP 1 वर्क पावर एनर्जी की, जिसका भी बस मैंने बस ये देखा है, क्या नाम है, मतलब खुद से सॉल्व किया है और कुछ कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन देखा है। अभी पूरा उसका डिस्कशन देखना है तो। और ये रहा KPP 2। सो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे KPP सॉल्व कर लूँ पहले वर्क पावर एनर्जी की, एंड देन फिर सारे का डिस्कशन देख लूँगा, वो भी उन सवाल की जिनमें मुझे डाउट है। ओके सो कल इसका टेस्ट है, मतलब वरुण का टेस्ट, जो कि मोस्टली मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरा ट्रिगो व्रिगो हुआ नहीं है इससे। ओके सो वो इसलिए मैं कल की टेस्ट नहीं दे पाऊँगा। कल एलन की टेस्ट है तो वो दे दूँगा फुल सिलेबस पेपर। ओके सो बात करें इसमें, एक टेस्ट जो दिया था मैंने उसमें कितने मार्क्स आए थे, जस्ट को रिजल्ट डिक्लेयर, यस एक मिनट रिजल्ट, हाँ। सो भाई देखो एक पेपर में आया था 100 एंड एक पेपर में 95 आया था। तो इस पेपर में इतने मार्क्स थे, 100 था, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी था, अगर आपने दिया होगा पेपर तो पेपर बहुत ही ईजी था। जिसमें फिज़िक्स में बने 45, केमिस्ट्री में 28 एंड ये मैथ्स में 27। मैथ्स थोड़ा टफ था, मतलब थोड़ा सा ही टफ था, उतना भी ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन फिज़िक्स में तो वो डीपीपीज वाले सवाल डाल दिए थे, तो काइनेमेटिक्स की सारी डीपीपीज अच्छे से सॉल्व की थी, तो फिज़िक्स अच्छा हो गया। एंड एनएलएम की भी मैंने KPP 1 सॉल्व की थी, 2 KPP उधर बचे हुए, एंड फिर वर्क पावर एनर्जी तो पूरा ही बचा हुआ है।
ओके। एंड फिर बात करें मैथ्स की। अच्छा रुको, पहले इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ओके, ये यस, तो दूसरे में 97 आया था, तो टोटल 197 आए दोनों पेपर मिला के। रैंक पता नहीं ऐसे क्यों है, मतलब ठीक है जो भी है, क्योंकि मैं कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी था, जज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो केमिस्ट्री में इसमें अच्छा हो गया था, क्योंकि इसमें मोल के सवाल ज़्यादा थे, रेडॉक्स के ज़्यादा सवाल थे नहीं। उस टाइम तक मेरा रेडॉक्स अच्छे से हुआ नहीं था, बैक टाइट्रेशन और उन सब के सवाल मैंने इसमें स्किप किए, ओलियम वोलियम वाले, लेकिन ज़्यादा थे नहीं वैसे। और फिर मैथ्स इसका टफ था, इस पेपर में मैथ्स थोड़ा अच्छा था पीछे वाले के रिस्पेक्ट में। और फिज़िक्स में इसका 38। ओके, मतलब इसमें ठीक ही था पेपर ऑलमोस्ट। ओके, मैथ्स में उनका मतलब अभी पीएनसी तक स्टार्ट हो गया है, और मैंने अभी तक सीक्वेंस सीरीज़ की केबीपी सीक्वेंस सीरीज़ सॉल्व किया, मतलब इसका भी थर्ड लेक्चर का बचा हुआ है, डिस्कशन देखना। और सॉल्विंग तो किया था खुद से। ओके, इसका 1 मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो इसका डिस्कशन, हाँ ये वरुण की एसएनएस सीक्वेंस सीरीज़ के सारे सवाल किए थे खुद से। उसके बाद उसका डिस्कशन भी देख लिया था, तो 2 लेक्चर का डिस्कशन हो गया है ऑलमोस्ट। ओके, बस तीसरा बाकी है, उसका देखो ट्रिगो बाकी है, मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट बाकी है, मतलब खुद से सॉल्व करना है ये सब अभी। इसका भी बहुत बैकलॉग है। और फिर केम का बात करें तो फिज़िकल ऑलमोस्ट साथ में चल रहा है। ओके, तो फिज़िकल का इधर कोई भी बैकलॉग नहीं है। ये सॉलिड स्टेट तो मैंने पहले भी बोला था, स्किप करूँगा। एंड इलेक्ट्रोकेम नहीं हुआ यहाँ तक, प्रॉपरली कंप्लीटेड है। आयनिक का सारा डिस्कशन देखा है, एंड सारा वो प्रैक्टिस शीट, जो भी 3 ही प्रैक्टिस शीट दी है उन्होंने, तो वो सारा कंप्लीट किया है। ओके, सो बैकलॉग तो है, लेकिन कर लूँगा कवर। एंड यस, टाइम मेरा किधर जा रहा है आई डोंट नो, मतलब अभी तो अब एडवांस के मतलब वरुण बैच को भी अच्छे से टाइम देना है, एंड फिर टेस्ट भी बहुत सारे देने हैं। ओके, सॉरी यार, मतलब आज का वीडियो कुछ भी रैंडम एज फक में बोले जा रहा हूँ, मतलब कुछ भी एक क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सॉरी फॉर दैट। एंड यस, मैंने ऑर्गेनिक के लिए ना वापस से मैकेनिज़्म बेस्ड बातें करना चालू की है, मतलब नोट्स अच्छे से बनाना स्टार्ट किया। देखो इस बार मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब एक मतलब टीचर ने गाइड किया, और फिर उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि एडवांस के लिए रिएक्शन मैकेनिज़्म 2, मतलब GOC 2, उसके हिसाब से पढ़ो, जिसमें एडिशन रिएक्शन आता है, फिर ये सब्स्टिट्यूशन आता है, एंड फिर ऐसे 4 टॉपिक है ना अपने पास, मतलब उसको पहले एक बार 4 टॉपिक को ऊपर से पढ़ो, उसके बाद चैप्टर के डेप्थ में जाओ। ओके, सो उससे थोड़ा हेल्प भी होगा। तो मैंने एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट किया, जिसमें मोस्टली अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन रहती है, सबको पता है। तो इसके वापस से नोट्स बनाए, एंड देन मतलब नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा बन गए वापस से, मतलब सब कुछ पढ़ा। ये वाली रिएक्शन बस थोड़ी सी नई थी मेरे लिए, बाकी तो इजी था। एंड देन फिर सवाल सॉल्व किए इसके। ओके, तो एडिशन रिएक्शन में देखो 4 पार्ट होते हैं, अगर आपको पता है तो। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये 3 पार्ट ही मेजर होते हैं। उसके बाद ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन का होगा, जिसमें SN1 SN2 SN3 SNI SNNGP ऐसे कंसेप्ट है, तो उनके भी वापस से ऐसे नोट्स बनाऊंगा। एंड PYQ तो अभी ऑर्गेनिक का नहीं करूँगा, तो मेंस के लिए इससे भी हो जाएगा। ओके, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो कवर हो ही जाएगा एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट, तो वो तो हो जाएगा मेरा। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड यहाँ तक तो कौन ही देखता है वीडियो, अगर आपने देखा है तो बताओ भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड यस, आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड, लेकिन मैं अभी भी मतलब एक सीक्वेंस बना के नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पेपर वापस से स्टार्ट करने हैं, जे मेंस के 9 पेपर जो देने हैं, एंड फिर अपने आइलैंड पे भी बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, एंड फिर एडवांस के पेपर तो देते रहने हैं बीच बीच में। ओके, तो रिवीजन भी चालू है, एंड प्रैक्टिस भी चालू है, और फिर वरुण को भी फॉलो करना है। बैकलॉग है, लेकिन यस कवर हो जाएगा। एंड यस, 2-2.5 महीने बचे हैं JEE एडवांस के लिए, तो उसके लिए तो आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, एंड होप आपकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ओके, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय।